आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 नियम 100 के संबंध में। जो धारा 101 नियम 100 है उसमें बताया गया है कि भूमिधरों के मध्य विनिमय के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग की जाएगी। तो साथियों और इसमें हम ये भी जानेंगे कि विनिमय के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमिधरों के मध्य विनिमय के लिए आवेदन धारा 101 नियम 100 के संबंध में। अब देखते हैं कि नीचे लिखा जाएगा न्यायालय का नाम, जिस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है उस न्यायालय का नाम लिखा जाएगा। तो जो विनिमय का वाद है ये न्यायालय उप जिलाधिकारी यहां प्रस्तुत किया जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी, उसके बाद तहसील का नाम, जिस तहसील के जिलाधिकारी उस तहसील का नाम लिखा जाएगा, फिर जनपद का नाम। उसके नीचे टिकट लगाने के लिए थोड़ा स्थान छोड़ा जाएगा जहां पे हम वाद शुल्क टिकट लगाते हैं, जैसे कि यहां लिखा है। उसके बाद वादी का नाम। साथियों जब भूमिधरों के मध्य भूमि का विनिमय होता है तो जिन भूमिधरों के मध्य विनिमय होता है उसमें किसी भी व्यक्ति को वादी बनाया जा सकता है, ये समझ लीजिए। तो हम यहां वादी का नाम लिखेंगे, फिर उसके पिता का नाम, उसका पता यानी निवासी ग्राम, फिर परगना, तहसील, जिला, फिर आगे लिख देंगे कि ये वादी है, इससे हम समझ सके कि वादी है। उसके बाद नीचे लिखेंगे बनाम, बनाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रतिवादी का नाम, उसके पिता का नाम, निवासी ग्राम, फिर परगना, तहसील, जिला, फिर लिख देंगे प्रतिवादी। इसमें साथियों एक बात और समझ लेते हैं, इसमें यह भी हो सकता है कि वादी एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो सभी के नाम लिखे जाएंगे क्रम से नंबर 1 नंबर 2 करके, जितने भी वादी हैं। यदि प्रतिवादी कई हैं तो उनका भी नाम नंबरिंग से लिखा जाएगा 1 2 3 करके, जितने भी प्रतिवादी हैं। उसके बाद हम देखिए इधर लिखेंगे वाद संख्या, आपकी वाद संख्या यहां पड़ेगी, यानी कि मुकदमा नंबर। उसके नीचे प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 101 नियम 100 भूमि संख्या, यानी विनिमय की जाने वाली भूमि संख्या लिखें, उसका क्षेत्रफल, स्थित ग्राम, परगना, फिर तहसील, जिला। उसके बाद हम यहां लिखेंगे महोदय। वादी व प्रतिवादी का निवेदन निम्न है। उसके नीचे नंबर 1 लिखेंगे, यह कि यहां पे हम वादी का नाम लिखेंगे, फिर उसके पिता का नाम और उसकी जो भूमि है, उसकी जो भूमि का नंबर है, गाटा संख्या है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद उसका रकबा कितना है, क्षेत्रफल कितना है, वो दर्शाएंगे। उसके बाद भू राजस्व, जो लगान है, भू राजस्व है, वो लिखेंगे। स्थित ग्राम, भूमि किस ग्राम में स्थित है, उसका परगना क्या है, यहां लिखेंगे। फिर तहसील, फिर जिला का नाम, फिर लिखेंगे जो वादी है वो संक्रमणीय भूमिधर है या असंक्रमणीय भूमिधर है, वो चीज यहां लिखी जाएगी। जिला का संक्रमणीय, यदि संक्रमणीय है तो संक्रमणीय लिखेंगे और यदि असंक्रमणीय है तो असंक्रमणीय लिखेंगे। भूमिधर एवं काबिज आराजी वादी है। उसके बाद नंबर 2 में लिखेंगे प्रतिवादी। प्रतिवादी का विवरण होगा जिसमें प्रतिवादी का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी भूमि, जिस भूमि से विनिमय किया जा रहा है उसकी भूमि नंबर, और फिर भूमि का रकबा कितना है, फिर उसका भू राजस्व यानी लगान कितनी पड़ती है लिखा जाएगा।
फिर स्थित ग्राम, भूमि किस ग्राम में स्थित है, उसका परगना क्या लिखा जाएगा, फिर तहसील का नाम, जिला का नाम, फिर यहां वही चीज आ जाएगी का संक्रमणीय या असंक्रमणीय। यदि संक्रमणीय है प्रतिवादी तो संक्रमणीय लिखा जाएगा, यदि असंक्रमणीय है तो असंक्रमणीय लिखा जाएगा। एवं काबिज आराजी प्रतिवादी है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 में क्या लिखा जाए, यह कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि में उभय पक्ष कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विनिमय कर रहे हैं। यानी कि जो वादी प्रतिवादी हैं भूमि का विनिमय इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनको कृषि कार्य करने में सुविधा हो, ये चीज लिखी जाएगी। फिर पक्षों को विनिमय से कृषि कार्य में सुविधा होगी, पक्षों को विनिमय के उपरांत कृषि कार्य करने में सुविधा होगी। फिर देखते हैं नंबर 4 में लिखा जाएगा, यह कि विनिमय में दी गई भूमि तथा प्राप्त भूमि का विहित रूप से अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अंतर 10% से कम है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद नंबर 5 में लिखा जाएगा, यह कि विनिमय में दी गई भूमि एवं प्राप्त की गई भूमि के मध्य क्षेत्रफल का अंतर 25% से कम है। फिर देखते हैं नंबर 6 में लिखा जाएगा, यह कि विनिमय में दी गई भूमि एवं प्राप्त की गई भूमि एक ही ग्राम एवं तहसील अथवा सटे हुए ग्राम में स्थित है। कहने का मतलब है जो विनिमय की भूमि है वो एक ही ग्राम की होनी चाहिए या उस ग्राम से सटी हुई गांव की होनी चाहिए, और तहसील तो एक ही होनी चाहिए, दूसरी तहसील की भूमि का विनिमय नहीं हो सकता है। अब देखते हैं नंबर 7, यह कि वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमत तथा बिना किसी दबाव के उक्त विनिमय को कराना चाहते हैं। नंबर 7 में जो लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा, वादी प्रतिवादी आपसी सहमत से बिना दबाव के विनिमय कराना चाहते हैं। फिर नीचे इसके पे लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त भूमि का विनिमय करने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। उसके नीचे हम दिनांक लिख देंगे। फिर दिनांक के नीचे हस्ताक्षर प्रतिवादी, यहाँ पे हस्ताक्षर प्रतिवादी, यहाँ पे प्रतिवादी के हस्ताक्षर होंगे क्योंकि ये आवेदन है, लेकिन वादी और प्रतिवादी दोनों आवेदन कर रहे हैं, इसलिए आवेदन पत्र में दोनों के हस्ताक्षर होंगे, वादी और प्रतिवादी। तो यहाँ प्रतिवादी के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर वादी, यहाँ पे वादी के हस्ताक्षर होंगे। अब हम देखते हैं कि आवेदन के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न किए जाएंगे। ये यहाँ पे लिख दिया है, संलग्नक वादी एवं प्रतिवादी की वर्तमान खतौनी, जिस भूमि का विनिमय हो रहा है उस भूमि, यानी दोनों वादी और प्रतिवादी की वर्तमान खतौनी, प्रमाणित खतौनी संलग्न की जाएगी। आधार कार्ड और वादी प्रतिवादी दोनों का आधार कार्ड की फोटो प्रति लगाई जाएगी और उसके साथ में शपथ पत्र। साथियों, शपथ पत्र वादी और प्रतिवादी को अलग अलग से देना होगा कि मैं विनिमय करने के लिए सहमत हूं। तो साथियों, इसमें हमने देखा, और इसमें ये समझ लीजिए कि जो हमने लाल यानी रेड मार्कर से लिखा है इसको आपको हटा देना होगा। ये चीज़ आपको आवेदन से हटा देना होगा, ये चीज़ नहीं लिखनी होगी जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, इसको हटा देना होगा। और जो डॉट डॉट करके है इसको आपको नहीं करना है, यानी कि जो रेड कलम से हमने लिखा है, रेड मार्कर से इंगित किया है, उसको आपको हटा देना होगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 नियम 100 के संबंध में, जिसमें बताया गया है कि भूमिधरों के मध्य विनिमय के लिए आवेदन की ड्राफ्टिंग, यानी आवेदन किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो साथियों,
हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।